तो सम्यक्त प्राप्त करना कठिन है। सम्यक्त की भूमिका देवशास्त्र गुरु के निमित्त से बनती है। कषाय की मंदता से सम्यक्त की भूमिका तैयार होती है। मिथ्यात्व का मंदोदय हो तब मिथ्यात्व को दबाया जा सकता है। मिथ्यात्व के तीव्र उदय में मिथ्यात्व को नहीं दबाया जा सकता। तो यहाँ बताया सम्मतम अति दुर्लभम, सम्यक्त अति दुर्लभ है। और पुनः कहा णाणम भक्ति वीरगम, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है। व्यक्ति का मन नहीं लगता समीचीन शास्त्रों के स्वाध्याय में, उसका मन लगता है टीवी खोल करके कुछ चटपटा देखने में, उसका मन लगता है मोबाइल में कुछ अन्य देखने का, उसका मन लगता है अनावश्यक चर्चा करने में, उसका मन लग जाता है दूसरों की निंदा करने में, या उसका मन लग जाता है स्वयं की प्रशंसा सुनने में, किंतु समीचीन शास्त्रों का स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता। हाँ, ये तो होता है कि शास्त्रों के प्रति लोभ तो होता है। कहीं शास्त्रों का वितरण हो रहा हो तो हाथ आगे बढ़ा तो देते हैं कि हमें भी चाहिए, किंतु ये शास्त्र घर में रखा है 2 दिन 4 दिन 8 दिन सप्ताह भर हो गया, छुआ ही नहीं, रखा है तो रखा है। महीना भर बीत गया, महीने भर में शास्त्र को 2 बार नहीं 4 बार पढ़ लेते, पर खोल के देखा ही नहीं, सालों साल रखा। और पुणे ज़्यादा हुआ तो दीपावली पर सफाई हुई तो घर से उठा करके फिर मंदिर में रख दिया। किंतु वे प्राणी बिरले हैं जिनके पास जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वाध्याय के माध्यम से सुनने का समय है, जिनके पास जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को जानने का समय है, जिनके पास अपनी आत्मा को पहचानने का समय है, जिनके पास आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि जानने समझने का समय है, वे प्राणी बहुत कम हैं, बिरले हैं। तो यहाँ कह रहे हैं णाणम, भक्ति जिसके पास स्वाध्याय का समय है वह तो पुण्यात्मा है ही, किंतु जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर है वास्तव में वही अपनी मनुष्य पर्याय को सफल और सार्थक कर रहा है। स्वाध्याय के माध्यम से चित्त को एकाग्र किया, भक्ति के माध्यम से आत्मा में आनंद का स्रोत ही उद्घाटित कर दिया। ऐसा लगा भक्ति करके जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को देख करके हमारे अंदर ही एक आनंद का स्रोत फूट पड़ा हो, आनंद का झरना फूट पड़ा हो। वीरगम, और दुर्लभ क्या है? वैराग्य। जो व्यक्ति स्वाध्याय करते हैं, भगवान की पंच परमेष्ठी की भक्ति करते हैं, शिवा वैयावृत्ति करते हैं और वैराग्य का संपोषण करते हैं, वे व्यक्ति संसार में बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं जिन्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं जिन्हें पापों से विरक्ति है, जिन्हें व्यसनों से विरक्ति है, जिन्हें दुर्भावों से विरक्ति है, दुर्भावनाओं से विरक्ति है, दुर्वचनों से विरक्ति है, दुर्जनों से विरक्ति है, जो अपने ही खोटे परिणामों से विरक्त हैं, अपनी ही ममत्व भावना से विरक्त हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। समीचीन शास्त्रों की सन्निधि में स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती है, तो जिनेंद्र भगवान और पंच परमेष्ठी की सन्निधि में भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। दिगंबर साधुओं की सन्निधि में वैराग्य पुष्ट होता है। तो ये भी जीवन में दुर्लभ हैं। आगे कह रहे हैं दया क्षमा भी दुर्लहा, दुर्लभ है। आज इस माहौल में व्यक्ति अपनी सुरक्षा करने में लगा है, दूसरों की सुरक्षा करने का ख्याल कैसे है? हो सकता है जो पुण्यात्मा हो, राजपद पर आसीन है, उसकी सुरक्षा का भाव आ जाए, किंतु प्रत्येक आत्मा की रक्षा करने का भाव किसके मन में पैदा हो रहा है? जिसके मन में पैदा हो रहा है वही भविष्य का परमात्मा है। दया का भाव दुर्लभ है। यदि आपको कोई अपशब्द बोल दे तो तुरंत ही परिणाम खराब हो जाते हैं, उसके प्रति बुरे बुरे भाव होने लगते हैं। कोई आपको पीट दे, मारे पीटे बांधे, तो उसके प्रति बहुत कषाय उमड़ करके आती है
और उसका घात करने का भाव भी आ जाता है, नष्ट करने का भाव आता है, दया करुणा नष्ट हो जाती है। किंतु जिस व्यक्ति ने धर्म के मर्म को जाना है, समझा है, उसके चित्त में दया का स्रोत बहता है। वह एक इंद्री जीव को भी कष्ट देना नहीं चाहता, विकलिंदी जीव को भी नहीं। जंगल के जानवरों को देखता है, भूखा प्यासा तड़पता, सर्दी गर्मी से दुख पाता, तो उसका मन आर्द्र हो जाता है, चित्त पिघलने लगता है और उसका जो मन है कंपन होता है, अनुकंपा का भाव प्रकट होता है, अंदर से करुणा का झरना फूट पड़ता है। किंतु ये दया करुणा अंदर से निःसृत होना दुर्लभ है। दुर्लभ ये नहीं है कि वह क्रिकेट में मैच में जीत जाए, दुर्लभ ये नहीं है कि वह लाखों करोड़ों रुपया कमा ले, दुर्लभ ये नहीं है इस प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, दुर्लभ ये नहीं है कि वह रूपवान बन जाए, विश्व सुंदरी का खिताब प्राप्त करे, दुर्लभ ये नहीं है कि वह शासन कर सके। दुर्लभ तो ये है कि उसके चित्त में वैराग्य का, भक्ति का, ज्ञान का झरना फूट पड़े। दुर्लभ ये है कि उसके नेत्रों से करुणा का जल बरसता रहे। और पुनः अंत में कहा सबसे ज़्यादा दुर्लभ है तो क्षमा भी दुर्लभा, क्षमा भाव, क्षमा भाव दुर्लभ है। स्वयं के द्वारा कभी गलती हो जाने पर दूसरों से क्षमा मांग लेना एक बार सरल है। दोषी ने मैंने किसी को कष्ट दिया, मेरी आत्मा स्वीकार कर रही है, तो हो सकता है उसके सामने पहुंच करके हाथ जोड़ने क्षमा मांग लें। ऐसे व्यक्ति भी कम हैं, ऐसे ज़्यादा हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले। उसने मुझे अपशब्द कहा, मैं भी कहूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी करूँगा। किंतु ऐसे व्यक्ति तो वास्तव में बहुत कम हैं जिन्होंने आपको कष्ट दिया हो और आप उसे अंतरात्मा से क्षमा कर दें। केवल क्षमा ही नहीं, उसके प्रति भी अच्छी भावना रखें। जो जीव आपका अहित चाह रहा है, अहित कर रहा है, उसके प्रति भी हित की भावना, कल्याण की भावना, उसके अपराधों को क्षमा करते हुए उसके प्रति अपने चित्त को निर्मल कर लेना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आचार्य महोदय ने इन सभी को दुर्लभ बताया। एक बार पुनः देख लें आचार्य महोदय के शब्दों में, दुर्लभो डरदेहोय सम्मतमयि दुर्लभम राणम भक्ति वीरगम दया क्षमा भी दुर्लभा। मनुष्य देह, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक भक्ति, वैराग्य, वैराग्य के साथ लगा हुआ चारित्र, उसको दया में भी ले सकते हैं, दया आदि भाव, यानी अहिंसा जिसमें सभी व्रत आ जाते हैं, और पुनः इस व्रत तप और ध्यान का सार उत्तम क्षमा जिसके अंदर विद्यमान है वही भगवान है। तो आप सभी लोग इन दुर्लभ बातों को जानें, समझें और अपनी आत्मा में प्रकट करने की कोशिश करें, सम्यक पुरुषार्थ करें। जैसे किसान अपने खेत में उत्तम बीज बोना चाहता है, झाड़ झंकट नहीं, वैसे ही आप अपनी आत्मा में उत्तम गुणों को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थशील हों। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। वे सभी प्राणी सुख और शांति की कांक्षा करते हैं। जो जीवन में दुख चाहता हो, अशांति चाहता हो, क्लेश चाहता हो, मूर्खता चाहता हो, अशांता चाहता हो, ये सभी न चाहने वाली चीज़ें इस जीव का विभाव परिणाम है। जिसे चाहता है वह उसकी स्वाभाविक परिणति है। प्रत्येक जीव चाहता है मुझे अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो,
प्रत्येक जीव चाहता है कि मैं संसार के सब जीवों को देख सकूं, मुझे कोई न देख सके। मैं अनंत शक्तिशाली बन जाऊं, अनंत सुखी हो जाऊं। मैं सदैव अपने आप में लीन रहूं। ये संसारी प्राणी के स्वभाव हैं। सिद्धों ने उन स्वभावों को प्रकट कर लिया है। संसारी प्राणी विभाव में आकंठ डूबा हुआ है, इसलिए स्वभाव तक नहीं पहुंच पाया। चार गति के दुखों का निवारण करने के लिए या चार प्रकार के दुखों से बचने के लिए एक औषधि, एक विधि, एक मार्ग, एक उपाय आचार्य शिवकोटि महाराज ने बताया। आचार्य शिवकोटि महाराज एक ऐसे मुनिराज जिन्होंने पूर्व में राज्य का संचालन किया, प्रजा का पालन किया और जिन शासन की प्रभावना से प्रभावित होकर के जैन धर्म को स्वीकार किया। इनके बारे में जो श्रुति और शास्त्रों से परिचय के रूप में प्राप्त होता है, ये शिव जी के परम भक्त थे, उपासक थे। और कहा तो ये जाता है कि उन्होंने शिव जी के कोडी 20 मंदिर बनवाए। एक कोडी 20 की होती है, इससे ज़्यादा भी बनवाए हों। बाद में जब वैराग्य हुआ तो दीक्षा के लिए दिगंबर साधुओं के चरण में आए। महाराज ने कहा कि तुम्हारे सर पर जो भार है उसे उतार करके आओ। महाराज मैंने राज्य दे दिया। राज्य तो दे दिया, मंदिरों का स्वामित्व तुमने नहीं सौंपा। और इनके बारे में जो किंवदंती है आज तक विद्यमान है 1800 वर्ष से, कि मार्ग में लौट करके आ रहे थे नंगे पैर दौड़ते हुए। एक उसी के ग्राम का एक व्यक्ति अपने सर पर टोकरी में खल लेकर के जा रहा था। उसने पूछा, महाराज आप चिंतित हैं? हाँ, मैं आपकी कुछ सेवा सहायता कर सकता हूँ। उनको हंसी आई। बोले, महाराज चूहा भी शेर की सहायता कर सकता है। हो सकता है मैं आपकी चिंता को दूर करने में समर्थ हो गया तो अपना सौभाग्य मानूंगा। आप हमारे राजा रही हैं। मैं अपनी प्राण दे करके भी आपको चिंता मुक्त करने की कोशिश करूंगा। महाराज ने कहा, शिवकोटि राजा ने, यदि ऐसा ही तेरा आग्रह है तो बता देता हूँ। ये मैंने शिव जी के मंदिर बनवाए, इनका स्वामित्व छोड़ना चाहता हूँ, इन्हें मैं किसी को देना चाहता हूँ। महाराज, देने वाला जब दे तो कभी भी दे सकता है अपनी वस्तु को। क्या आपका भाव है लेने का? वो देने वाला जो भी दे दे उतने में स्वामित्व सौंप दूंगा। उस व्यक्ति ने एक खली का टुकड़ा निकाला और कहा, महाराज इसके बदले उन्हें लिख के दे दिया कि आज से इन सभी मंदिरों का स्वामित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ऐसे थे शिवकोटि राजा जिनका नाम ये शिव जी के मंदिर बनाने से शिवकोटि पड़ा, या अन्य किसी कारण से इनका नाम शिवकोटि पड़ा, ये तो इतिहासकार खोज करके ही वहाँ तक पहुँच पाएंगे। किंतु उन्होंने दीक्षा लेकर के एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा। जब राज्य अवस्था में रह के राज्य का संचालन किया तब भी बड़ी पराक्रमी, निर्भीक, सत्यवादी और प्रजावत्सल राजा थे। और जब मुनि दीक्षा लेकर के उन्होंने साधना की और समाधि का जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, 2000 वर्ष के इतिहास में लगभग 1800 वर्ष के आसपास, माने 1850 हो गए हैं लगभग, इतने ही वर्ष के इतिहास में कोई दूसरा ग्रंथ जैन संप्रदाय के पास समाधि का वर्णन करने वाला नहीं है। बृहद ग्रंथ है,
संलेखना, आराधना, समाधि, समाधि मरण, जो भी शब्द कहें उसका व्यापक कथन करने वाला है। इसीलिए ग्रंथ का नाम है भगवती आराधना। भगवती शब्द में 4 अक्षर हैं। वाह कहिए तो भाल, भालना, गा कहिए तो गम, वाह कहिए तो व्रत, और ता कहिए तो तप। भाल का अर्थ श्रद्धा के अर्थ में भी आता है, तो सम्यक दर्शन। गम शब्द का अर्थ, गम धातु चलने और ज्ञान दोनों अर्थ में आती है, तो गा कहिए तो ज्ञान। वाह शब्द का अर्थ व्रत यानी चारित्र, और ता अक्षर का अर्थ तप। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 प्रकार की आराधना है, तो भगवती आराधना। इन चारों की आराधना करना ही अपनी भगवती आत्मा की आराधना करना है। तो शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना नाम का ग्रंथ लिखा कि 4 प्रकार की आराधना करने वाला व्यक्ति ही उत्तम समाधि को प्राप्त करने में समर्थ होता है। और समाधि की दशा संयम के मंदिर पर बनाए गए शिखर और कलसारोहण की तरह से है। समाधि की प्राप्ति विद्यार्थी के द्वारा परीक्षा में बैठकर के उत्तम अंक प्राप्त कर लेने के समान है। समाधि की दशा यूँ कहिए किसान ने खेती की और फसल को प्राप्त करने की तरह है। तो आचार्य महोदय कह रही हैं कि 4 गति का दुख का निवारण कैसे हो सकता है, या 4 प्रकार के दुख कैसे नष्ट हो सकते हैं। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, आत्मिक दुख और क्षेत्र संबंधी दुख। ये दुखों का निवारण कैसे हो सकता है, उसके लिए उपाय बता रही हैं। तब यरणम वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम अंते समाहि मरणम चौव्य दुखम निवारी व चौगति दुखम निवारी। 4 गति के दुखों का या 4 प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली सूत्र हैं।